नमस्कार। धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने कई बार सुना है। इसे भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। पर इसका असल मतलब क्या है और आखिर क्यों ये भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश को एक साथ जोड़े रखने के लिए इतना जरूरी है? आइए आज इसी की गहराई में चलते हैं। चलिए शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। दुनिया के हर देश का धर्म के साथ एक अलग ही रिश्ता होता है। ये रिश्ता उस देश के इतिहास, उसके समाज और उसकी संस्कृति से तय होता है। तो कोई एक फॉर्मूला हर जगह फिट नहीं बैठता। दुनिया में अगर हम देखें तो मोटे तौर पर दो तरह के मॉडल नजर आते हैं। एक तरफ है धर्मतांत्रिक राज्य, जैसे कि पाकिस्तान या ईरान। यहाँ क्या होता है कि देश का कानून धर्म पर आधारित होता है और किसी एक धर्म को ऑफिशियल दर्जा मिलता है। और दूसरी तरफ है धर्मनिरपेक्ष राज्य, जैसे भारत और अमेरिका, जहाँ राज्य या सरकार धर्म से एक दूरी बनाकर चलती है और किसी का भी पक्ष नहीं लेती। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर इस शब्द का असली मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब शब्द में ही छिपा है, धर्म से निरपेक्ष रहना, यानी न्यूट्रल रहना। इसका बहुत सीधा और सरल मतलब ये है कि राज्य की नजर में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। वो किसी का भी पक्ष नहीं लेगा। धर्म को हर व्यक्ति की एक निजी आस्था, एक पर्सनल बिलीफ माना गया है और राज्य का काम बस इतना है कि वो सभी नागरिकों के साथ बराबरी का व्यवहार करे। अच्छा, मतलब तो समझ आ गया, पर हमारे संविधान में इस बात की गारंटी कैसे दी गई है? आइए देखते हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक पक्की गारंटी है। खास तौर पर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो इस नींव को मजबूत करते हैं। जैसे आर्टिकल 25 हर किसी को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी देता है। वहीं आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक समूह अपने मामले खुद मैनेज कर सकते हैं। और आर्टिकल 27 और 28 ये पक्का करते हैं कि सरकार के पैसे या सरकारी स्कूलों का इस्तेमाल किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कभी नहीं होगा। अब ये देखना भी बड़ा दिलचस्प है कि भारत का तरीका दुनिया के बाकी मॉडल से कैसे अलग है। जैसे अमेरिका में चर्च और स्टेट के बीच एक दीवार है, वो बिल्कुल अलग अलग है। फ्रांस में तो धर्म को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह बाहर रखा जाता है। और पाकिस्तान, जैसा हमने देखा, एक इस्लामिक गणराज्य है। भारत का मॉडल इन सबसे अलग है। इसे कहते हैं सैद्धांतिक दूरी का मॉडल। मतलब राज्य धर्म से दूर तो रहता है, लेकिन वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर ये अनोखा रास्ता चुना ही क्यों? यह हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है भारत की अविश्वसनीय विविधता। आप सोचिए, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पता नहीं कितने ही धर्मों और आस्थाओं को मानने वाले लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं। ऐसे में अगर राज्य किसी एक धर्म की तरफ झुक जाए तो जाहिर है देश की एकता और शांति खतरे में पड़ सकती है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता 4 बहुत जरूरी काम करती है। पहला, ये हर व्यक्ति की धार्मिक आज़ादी को बचाती है। दूसरा, ये सरकार की तरफ से होने वाली किसी भी भेदभाव को रोकती है। तीसरा, ये पक्का करती है कि सबको बराबरी के मौके मिलें। और चौथा, ये समाज में भाईचारे को बढ़ावा देती है। ये चारों मिलकर ही तो एक मजबूत देश बनाते हैं। चलिए, ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये चीज कैसे काम करती है और क्या इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? असल में ये कोई किताबी बात नहीं है, हम सब इसे रोज महसूस करते हैं। सोचिए, हमारे देश में ईद, दिवाली, क्रिसमस और गुरु नानक जयंती, सभी बड़े त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। और हाँ, जरूरत पड़ने पर राज्य समाज सुधार के लिए धर्म के मामलों में दखल भी देता है, जैसे मंदिरों में छुआछूत जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना। लेकिन हाँ, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब खड़ी होती है जब धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया जाता है, जब वोट पाने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल होता है। इसी से समाज में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, असहिष्णुता बढ़ती है, जो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आखिर में इस एक वाक्य में शायद पूरी बात का सार छिपा है। धर्मनिरपेक्षता भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। ये समाज में शांति, समानता और भाईचारा सुनिश्चित करती है। यह सिर्फ कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि हर नागरिक को बराबरी का हक और सम्मान देने वाला एक बुनियादी मूल्य है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। एक नागरिक के तौर पर हम सब धर्मनिरपेक्षता के इस सिद्धांत को और मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर खोजना होगा।